आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से भारत में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हम किसको वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में वीट का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, टर्की ने भी भारत से गेहूं मांगा है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पे टर्की ने, और बोला उन्हें भी गेहूं चाहिए। अब देखिए ये सब पहली बार हुआ है, इससे पहले टर्की जो है वो भारत के साथ कभी भारत से गेहूं का इंपोर्ट नहीं करवाता था। आप देखेंगे वो रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, या फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के थ्रू वो गेहूं हमेशा परचेज करता था। लेकिन पहली बार आप देखेंगे, यहाँ कृषि जागरण का आर्टिकल है, टर्की ऑर्डर्स 50,000 टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है यहाँ पे टर्की ने 50,000 टन व्हीट जो है ऑर्डर किया है इंडिया के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे टर्की हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 50,000 टन्स ऑफ व्हीट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ज्वाइनिंग इजिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता होगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे इजिप्ट ने भी यहाँ पे व्हीट ऑर्डर किया था। वाइल दिस विल बेनिफिट फार्मर्स इन इंडिया। अब देखिए ये तो पक्का है कि जैसे जैसे हम लोग का व्हीट का डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा, हम लोग को किसान का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब इसी को देखते हुए आप देखेंगे जो किसान है पहले एमएसपी पे गेहूं गवर्नमेंट को दे रहे थे, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे थे। होता क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट गेहूं परचेज कर लेती थी और ले लेती थी, यहाँ पे वो किसानों से ले लेती थी। लेकिन अब किसानों को पता है कि उनके जो व्हीट का प्राइस है वो ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, ज़्यादा डिमांड है, तो वो अच्छे रेट उनका जो है अच्छे रेटों पे वो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे व्हीट सेल कर रही है। तो इसी को देखते हुए जो देखेंगे व्हीट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बात यहाँ ये आ जाता है कि जब हम लोग इतना ज़्यादा व्हीट का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अचानक से इतना डिमांड बढ़ा क्यों? अब इंडिया का व्हीट का इतना डिमांड क्यों बढ़ रहा है, लोग इतना इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं इंडिया से? देखिए बात ये है कि रसिया और यूक्रेन जो है डिमांड पूरा कर रहे थे हर कंट्रीज़ का पहले, लेकिन जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे जो व्हीट का डिमांड है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब एक्सपोर्ट कर नहीं रही हैं, दोनों का अब इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसे में इंडिया कोशिश क्या करना चाह रहा है कि जितना भी मार्केट है जिसको रसिया और यूक्रेन टैप किए हुए थे, अब उसको उसका जो वॉइड बन चुका है उसको इंडिया कंप्लीट करे, इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करे व्हीट ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी का फ़ायदा इंडिया उठाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा, आपने रिसेंटली देखा होगा कि आटा का दाम बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ गया। बढ़ क्यों गया? क्योंकि व्हीट का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है लगातार, और जिस तरह मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसको देखते हुए जो सप्लाई है वो थोड़ा कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे व्हीट से जितना भी आप देखेंगे आइटम बन रहा है, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्कुट हो या फिर आटा हो, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी आपने ये रिपोर्ट भी देखा होगा, यहाँ देखेंगे आर्टिकल भी है कि आटा, बेकरी आइटम्स, ब्रेड, बिस्कुट प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई। यहाँ भी देखेंगे नूडल्स, फ्लोर मेकर्स फील द पिंच ऑफ व्हीट प्राइसेस। तो जैसे जैसे व्हीट का डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा है, हम लोग लगातार आप देखेंगे एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे जो हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे जो इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और व्हीट से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कितने हद तक जाके एक्सपोर्ट कर सकती है, क्या वो ग्लोबल नीड को भी एक साथ पूरा कर सकती है और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है इसको भी बचा के रख सकती है, दोनों एक साथ क्या पॉसिबल हो पाएगा, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल यही है कि जितने भी वर्ल्ड जो कंट्रीज़ बड़े बड़े हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं व्हीट सप्लाई के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।